अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं इस्लामिक वोकेबलरी डिफ़ाइन करूँगा, ऐसी टर्म्स जो ऑब्वियसली हमारे इस्लाम में हैं और उससे रिलेटेड इंग्लिश की कौन सी वोकेबलरी इस्तेमाल की जाती है। आज इसी पॉइंट को डिफ़ाइन करूँगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेयर जो आप ऑब्वियसली नमाज पढ़ते हैं तो उसके लिए ऑफ़र का वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। रीड नहीं कहा जाता। आई एम ऑफरिंग प्रेयर कहेंगे, आई एम रीडिंग प्रेयर नहीं कहा जाएगा। तो प्रेयर के लिए ऑफर का वर्ब लोकेट करेंगे। फिर रमज़ान में जब फास्ट आते हैं तो फास्ट आप कीप करते हैं या ऑब्जर्व भी कह सकते हैं। याद रखें कि आपने जो रमज़ान में रोज़े रखने होते हैं, आई एम कीपिंग फास्ट या आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट कहना होता है। आप ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग फास्ट वगैरह वगैरह, लोग बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कीप या ऑब्जर्व कहा जाए। फिर हज के लिए परफॉर्म का वर्ब इस्तेमाल होता है। हज जो अदा किया जाता है उसके लिए परफॉर्म का, आई एम डूइंग हज नहीं कह सकते, या ही हैज़ डन हज नहीं कह सकते, ही हैज़ परफॉर्म्ड हज कहा जाएगा। फिर एतकाफ़ ऑब्वियसली रमज़ान के आखिरी अशरे में जो एतकाफ़ लोग बैठते हैं उसके लिए इंटेंट का वर्ड आप यूज़ करते हैं। एतकाफ़ की असल में नियत की जाती है, तो उसके लिए आई एम इंटेंडिंग एतकाफ़ कहा जाएगा कि मैं एतकाफ़ बैठ रहा हूँ, या आई हैव अटेंडेड एतकाफ़, मैं एतकाफ़ बैठा हूँ वगैरह। अज़ान रिसाइट की जाती है कि अज़ान इज़, जैसे कहा जाएगा अगर अज़ान हो रही है तो हम कहेंगे अज़ान इज़ बीइंग रिसाइटेड। अज़ान हो रही है यानी कि देने वाला मौजूद नहीं है, तो ये पैसिव लिया जाएगा। तो क्योंकि वो तलावत की तरह पढ़ी जाती है, सुर में पढ़ी जाती है, तो इसलिए उसको रिसाइट कहा जाएगा, रिसाइटेड कहा जाएगा। ज़कात या जो आप चैरिटी करते हैं वो हमेशा ग्रांट की जाती है। ज़कात के लिए ग्रांट का वर्ड आपने वर्ब यूज़ करना होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा। और कुरान जब आप पढ़ते हैं तो उसके लिए रिसाइटेड, अगर आप उसको तलावत में पढ़ रहे हैं तो रिसाइट, अगर आप उसको रीड कर रहे हैं, सिर्फ उसको पढ़ते जा रहे हैं, तब आप उसको रीड कहेंगे। सो ये आम तौर पर वोकेबलरी है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें कन्फ्यूजन होती है कि किसी जगह हम डू लगा देते हैं, किसी जगह हम कुछ और वर्ब यूज़ कर लेते हैं तो गलत हो जाता है। आप अगर गौर करें, हर एक टर्म के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड मौजूद है जो हमने यूज़ करना होता है। अगर आप ये लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जिसको नहीं आता तो वो तो गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ एक याद रखें, जो मैंने इंपॉर्टेंट 5-6 वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कॉमनली हमारी इंग्लिश में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें, लिंक आपके सामने मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।